मयूर साहब, ये 2-3 चीजें मुझे बताइए कि ये जो ऑर्डर है जी उससे बहुत सी चीजें हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि थोड़ा पॉलिटिकल में बात कर रहा हूं, थोड़ा ये एक्सपोज नहीं हो गया कि इसमें बहुत ज्यादा जल्दी हड़बड़ी की थी स्पीकर साहब ने उनकी सदस्यता ले जाने के लिए, क्योंकि 24 घंटे से के कम समय में एक 400-500 पेज का ऑर्डर जो पूरी तरह से गुजराती में था, उसका ट्रांसलेशन भी हो जाता है 2-4-6 घंटे में, वो स्पीकर साहब के यहाँ आ भी जाता है, स्पीकर साहब उस पर कार्रवाई भी कर देते हैं और इनकी सदस्यता बर्खास्त कर देते हैं। फिर उन्होंने बहुत तत्परता दिखाई इनका घर भी लेने में। तो क्या स्पीकर साहब उतनी ही जल्दी और उतने ही उससे ये जो भी उन्होंने किया उसको अंडू करेंगे? तो पहली चीज मैं आपसे ये समझ लूं कि उसको अंडू करेंगे, क्योंकि अंडू करेंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में राहुल गांधी आके बोलेंगे ही। आपको क्या लगता है, उनको ये जल्दी करेंगे या देरी करेंगे, तो उसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा? मयूर साहब देखिए सर, मैं बताऊं आपको, एक तो मैं बड़ी माफी चाहता हूं बादल साहब की और बाकी सबकी कि मुझे इस तरह से जो है आउट ऑफ कोर्स पहले बोलने का मौका दिया जा रहा है, पर क्योंकि मुझे कहीं निकलना नहीं है, पर छोटा सा मेरे काम बाकी है तो वो मुझे निपटाना है, उसके बाद फिर 6 बजे 4 PM पे बैठना है, तो बस वही कारण है और कुछ कारण नहीं है। अब ये स्पीकर साहब आप जैसे कह रहे हैं कि कितना जल्दी कर सकते हैं आप, वो तो अब देखिए स्पीकर साहब इस हमारे यहाँ हम सब इस चीज को मान के चलते हैं अभी, और हमारे तो कोई मन में डाउट है नहीं कि स्पीकर साहब हो या भले ही कहते हैं कि वो बड़े न्यूट्रल होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन ये कहने की बात है। तो हम सब जानते हैं, यहाँ गुजरात के जो भी स्पीकर को देखते हो अब तक विधानसभा के आए हैं या यहाँ जिस तरह से हम देख रहे हैं, मतलब हम तो ये देख रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया जो है वो भी जो एक तरह से वो बोल भी दी थी एक बार, अगर उनका आपने बयान सुना होता हो कि अब तो कुछ वो चीजें मेरे पास आती भी नहीं है। तो अब यहाँ किसी का कोई पद जो भी हो, लेकिन उसका मतलब नहीं बनता है कुछ भी। तो होगा तो वही कि जो नरेंद्र भाई चाहेंगे। अगर नरेंद्र भाई चाहेंगे कि हाँ इनकी सदस्यता जो है जल्दी से अगर इसको जो है वो दे दी जाए तो फिर वो होगा। अगर नरेंद्र भाई नहीं चाहेंगे तो हो सकता है कि वो ये मानसून सत्र पूरा खत्म हो जाए, तब तक उनको जो है वो रीइंस्टेट न किया जाए बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी हो सकता है। तो अब नरेंद्र भाई इस चीज को कितना पर्सनली लेते हैं, क्योंकि इनके लिए हर चीज पर्सनल है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये स्टे दे दिया, वो उनकी जो एक वो है, क्या कहते हैं जिसे, एक बहुत बड़ा जो इनका ईगो है, उस पर बहुत बड़ी चोट होगी है। तो वो जो अहंकार पर चोट होगी तो उसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि आप वो दृश्य की कल्पना करके देखिए कि जब ये इंडिया अलायंस बन चुका है, अब हम देख रहे हैं ये एक दूसरे के जो एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे, वो सब प्रवक्ता जो है एक दूसरे को डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। मैंने कहीं ये टेलीविजन तो नहीं देख रहा मैं, लेकिन यूट्यूब पर जो बहुत सारी क्लिप आ जाती है तो पता चल जाता है कि कौन कहाँ कैसे किसको डिफेंड कर रहा है। तो एक नया दृश्य हम सबको देखने को मिल रहा है। इस स्थिति में जब राहुल गांधी अगर रीइंस्टेट हो गए और अगर वो उसी नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय अगर वो आते हैं संसद में, आप सोच के देखिए कि वो किस तरह का माहौल होगा। और मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी उस तरह के माहौल में गलती से भी जो है वो संसद में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो उनके फिर बहुत बड़ा उन पर वो जो अहंकार, उस पर बड़ी चोट लग जाएगी उस दिन। आज तो लगी है, लेकिन उस दिन बहुत बड़ी चोट लगेगी जब वो राहुल गांधी जिंदाबाद वाले नारे अगर लगते होंगे या लगेंगे, और वो इंडिया इंडिया के जो नारे लगते हैं ये भी इनसे सहन तो होते नहीं, हम देख रहे हैं। वो मीनाक्षी लेखी को हमने सुना कि भैया ईडी आपके घर पे पहुंच सकती है, वो उन्होंने संसद में खड़े होकर बोला हुआ है। तो वो एक दृश्य ऐसा होगा जो मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र भाई नहीं देखना चाहेंगे उस चीज को। तो मुझे शंका है, मुझे एक डाउट है कि शायद ही ये इस सत्र में रीइंस्टेट हो जाए एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये मेरा मानना है। जिस तरह से मैं इनकी जानता हूं कि वो जिस चीज को पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है। वो 1 साल 1 महीना लगा था किसानों के आंदोलन को जब वो सिमटना हुआ, और जब उन्होंने कहा कि मैं समझा नहीं पाया या तो वो समझ नहीं पाए, तो वो कहने में 1 साल 1 महीना लगा था। आप सोच के देखिए, और पूरा दिल्ली जो है घिरा हुआ था किसानों से। तो वो नहीं, अगर वो कुछ सोच लेते हैं तो फिर उसी तरह से करते हैं। तो ये था कि भाई अभी सदस्यता अब इनको मिली है, वापस मिल जानी चाहिए वापस, पर वो स्पीकर पर आधारित नहीं है, वो नरेंद्र भाई पर आधारित है। वो इस दृश्य को अगर फेस करना नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी, अगर चाहेंगे या फिर हिम्मत जुटा लेंगे तो फिर हो सकती है, अदरवाइज मुश्किल है, ये मुझे लगता है।